नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। अध्यक्ष नीलामी समिति जजी देवरिया रवि यादव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायाधीशों के निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय परिसर के उत्तर दिशा में स्थित नवनिर्मित पोख्ता कैंटीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025 व 26 हेतु 18 नवंबर 2025 को अपराह्न 4 बजे 10 कक्षीय न्यायालय भवन के केंद्रीय सभागार में नीलामी समिति की देखरेख में संपन्न की जाएगी। अध्यक्ष नीलामी समिति ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय परिसर भुजौली कॉलोनी में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत जनपद के किसानों को प्याज और लहसुन के बीज वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी ने की, जबकि विधायक देवरिया सदर प्रतिनिधि नवीन सिंह ने मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज कराई। बीज वितरण पंजीकृत किसानों को प्रथम पावक के आधार पर किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर किसान राम सेवक, व्यास मुनि और युधिष्ठिर को प्याज बीज, जबकि राजनाथ यादव, गंगामल एवं नगीना को लहसुन बीज वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में धन्वंतरी सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्रों पर कम प्रसव को लेकर जिम्मेदारों को नोटिस देने और बेहतर सेवा करने के निर्देश दिए। तरकुलवा व भलवनी केंद्रों में कम प्रसव पर संबंधित MOIC, BPM और स्टाफ नर्स का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। सीएमओ ने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधा व व्यवहार मिले, चिकित्सक और कर्मचारी पूर्ण उपस्थित रहें। OPD में फार्मासिस्ट द्वारा मरीज देखने पर कार्रवाई होगी। सभी चिकित्सकों का अलग रजिस्टर अनिवार्य होगा। उन्होंने ई-कवच पर 100% आभा ID फीड कराने, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जांच व टीकाकरण समय से कराने के निर्देश दिए। बैठक में ACMO डॉक्टर अजय शाही, डॉक्टर SK सिन्हा सहित अन्य अधिकारी व यूनिसेफ सीफार प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में सचिव जिला मनोज कुमार तिवारी ने निरुद्ध कैदियों की रिहाई हेतु जिला कारागार देवरिया का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण माननीय जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। सचिव ने समिति में चिन्हित बंदियों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही पाकशाला का निरीक्षण कर मानक के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने चिकित्सालय में बंदियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधीक्षक को विशेष दिशा निर्देश दिए। न्यायाधीश ने उन बंदियों के मामलों पर भी ध्यान दिया जिनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन जमानतदार के अभाव में वे जेल में हैं। वृद्ध, बीमार और महिला बैरक में रहने वाली महिलाओं व बच्चों को ठंड से बचाने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिला कारा अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, उप कारापाल ज्ञान प्रकाश पाल और जेल वार्डन मौजूद रहे। यूपी कोऑपरेटिव PCF सेवा केंद्र बनकटिया दुबे में खाद्य पहुंचने की सूचना पर सुबह बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए। अपेक्षा से कम खाद आने के कारण कई किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ा। किसानों को सुबह सूचना मिली कि यूपी कोऑपरेटिव PCF सेवा केंद्र पर बनकटिया दुबे स्थित गोदाम पर वितरण के लिए खाद आई है। इस सूचना पर किसानों की भीड़ खाद लेने के लिए कोऑपरेटिव के गोदाम पर पहुंच गई। कतार लगाए किसानों का कहना था कि सुबह से आने के बाद दोपहर तक नंबर नहीं आया है। कुछ लोगों को मिली भगत करके आसानी से कई बोरी खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के समितियां सोहनपुर, नोनार पांडे, बनकटिया दुबे आदि में DAP उपलब्ध नहीं है। बाजार में निजी दुकानों पर मिल रही DAP महंगी है, जिससे किसानों की खेती की लागत बढ़ सकती है। इसी तरह खाद की परेशानी बरकरार रही तो फसल की बुआई में देरी हो सकती है तथा उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कार्यकारिणी की बैठक सदर BRC स्थित शिक्षक भवन पर हुई।
बैठक में आरटीई लागू होने पर वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी में शामिल करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली में धरना में शामिल होने की रणनीति बनाई गई। टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्यता से मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीईटी अर्हता नहीं धारण करने वाले शिक्षकों को पद से हटाने के आदेश को अन्यायपूर्ण बताते हुए शिक्षकों की महारैली 5 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में की जाएगी। जिला मंत्री आनंद प्रकाश यादव ने कहा कि जिले में 1000 शिक्षक रामलीला मैदान दिल्ली में प्रतिभाग करेंगे। भटनी स्थानीय थाना में तैनात कस्बा प्रभारी एसआई मनोज कुमार उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 5 से 9 नवंबर तक चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 23वीं अंतर्राष्ट्रीय एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने हैमर थ्रो 55 वर्ष आयु वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसमें उन्होंने टॉप 10 में जगह बनाकर यूपी पुलिस का मान बढ़ाया। उनके प्रदर्शन को देखते हुए अगले साल दक्षिण कोरिया में होने वाले प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। जौनपुर के रहने वाले मनोज कुमार उपाध्याय यूपी पुलिस में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत हैं। इन दिनों इनकी तैनाती भटनी थाने में है। 5 से 9 नवंबर तक चलने वाले 23वीं अंतर्राष्ट्रीय एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स में उनका चयन किया गया था। इस प्रतियोगिता में 29 देशों के एथलीट शामिल हुए थे। हैमर थ्रो स्पर्धा में उपनिरीक्षक उपाध्याय ने बेहतरीन प्रदर्शन कर शीर्ष 10 खिलाड़ियों में जगह बनाई। उनके प्रदर्शन की सराहना मौके पर मौजूद भारतीय दल ने भी की। मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन ने उन्हें विशेष पहचान पत्र प्रदान किया है। इसके आधार पर वर्ष 2026 में सियोल दक्षिण कोरिया में प्रस्तावित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनके चयन की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। उनकी उपलब्धि से भटनी क्षेत्र के लोगों में हर्ष व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों तथा पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने उपनिरीक्षक उपाध्याय को बधाई दी है। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक उपाध्याय ने पुलिस का मान बढ़ाया है। लंबे समय से फरार चल रहे संत कबीर नगर के पशु तस्कर और गैंगस्टर छट्टू को सलेमपुर पुलिस ने रामपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह गोरखपुर के जैतपुर निवासी विकास मिश्रा के गिरोह में काम करता है, जो इस तस्करी गैंग की सरगना है। दोनों के खिलाफ 20 मार्च 2024 को बरियारपुर थाने में पशु तस्करी का केस दर्ज किया गया था। पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर छट्टू को पकड़ा, जो मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में उसने यह भी स्वीकार किया कि वह मादक पदार्थों की तस्करी भी करता है। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कोतवाल महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि छट्टू बरियारपुर थाने में दर्ज मामले में वांछित था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कंचनपुर से बाजार कर घर लौट रहे युवक की कार के सामने अचानक एक कुत्ता आने से कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में कार चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कंचनपुर क्षेत्र के कौला मुंडेरा गांव निवासी 25 वर्षीय सौरभ शाम को अपनी कार से कंचनपुर चौराहे पर बाजार करने गया था, जहां से बाजार करने के बाद वह घर लौट रहा था। शाम करीब 6 बजे अभी वह कंचनपुर गोरिया घाट मार्ग पर पकड़ी बाबू गांव के समीप पहुंचा था कि अचानक सड़क पर सामने एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने की कोशिश में उसने ब्रेक लगाया तो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। कार की गति इतनी तेज थी कि गड्ढे में गिरने के बाद कार पलटी खाते हुए करीब 15 मीटर दूर तक चली गई। सलेमपुर की सब्जी मंडी के फुटकर व्यापारियों ने सीओ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप था कि अधिकारियों के आदेश के बावजूद कुछ फुटकर विक्रेता सड़क पर दुकानें लगाकर व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और सभी दुकानदारों को मंडी के भीतर ही दुकानें लगाने को कहा जाए। व्यापारियों का कहना था कि पहले भी उन्होंने उन विक्रेताओं के नाम प्रशासन को बताए थे जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन लोगों ने गोदाम रोड पर जबरन दुकानें लगानी शुरू कर दी। इससे नाराज मंडी के अन्य व्यापारी तहसील परिसर पहुंचे और सीओ मनोज कुमार को
ज्ञापन सौंपा। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ ने कोतवाल महेंद्र चतुर्वेदी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि सब्जी के फुटकर विक्रेताओं की शिकायत मिली है कि कुछ लोग सड़क के किनारे फिर से दुकानें लगा रहे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि देवरिया जिले के भलुनी निवासी शिवा जायसवाल दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट में घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन दिल्ली पहुंच गए। शिवा की बहन रंजना जायसवाल ने बताया कि हादसे की खबर उन्हें टीवी के माध्यम से मिली। जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया और मां तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गई। शिवा के घर पर शुभचिंतकों का तांता लगा है। भलुनी कस्बे के रहने वाले 28 वर्षीय शिवा जायसवाल रेडीमेड की दुकान चलाते हैं। 9 नवंबर को वे कपड़ों की खरीदारी के लिए दिल्ली गए थे और बहन के घर जाते समय सड़क हादसे की चपेट में आ गए। उनकी बहन ने बताया कि फिलहाल शिवा की हालत सामान्य है। 4 बहनों के इकलौते भाई शिवा की सलामती के लिए कस्बे के लोग दुआ कर रहे हैं। दुकान पर काम करने वाली सानिया कुमारी ने बताया कि शिवा कपड़ों की खरीदारी के लिए दिल्ली गए थे और वहीं हादसे में घायल हो गए। उन्हें इस घटना की जानकारी टीवी और शिवा की बहन से मिली है। आपकी माता जी भाजपा के नेता भी हैं क्या? अच्छा, भाई अब क्या करते हैं? वो तो मिले, हम लोग जान ही रहे हैं। कौन सा रोजगार करते थे? करने को सो गए थे और आधा कपड़ा ले लिए थे और आधा मार्केट आज करना था और रात को लाल किला गए थे। वहाँ से अपने भाभी के घर जा रहे थे तो ऐसा हो गया। 7-8 बजे करीब मार्केटिंग कर चुके थे? नहीं, अभी आधा शेरवानी ले लिए थे, आधा जोधपुरी का बाकी था मार्केटिंग। आधा भी मार्केट हुआ था, आधा आज करते, बट चोट लग गया, हमें कैसे करेंगे। और इसे कैसे जानकारी आप लोग को हुई कि हम उनके स्टाफ हैं और हम ही दुकान चलाते हैं और वो चलाते हैं। तो हमेशा सामान खरीदने जाते हैं दिल्ली? वो हमेशा दिल्ली जाते रहते हैं। कब गए थे यहाँ से दिल्ली? परसों गए थे, परसों शाम को। तो सामान खरीद लिए थे वहाँ से? नहीं। तो क्या पता चला कैसे जब ब्लास्ट हुआ तो कुछ जानकारी हुई आप लोगों की? क्या कोई हाँ, बारे में बताया? वो उनके बहन वहाँ पे रहती है, उनसे पता चला हमें। इस समय वो ठीक है ना? ये नहीं बता सकते क्योंकि उनका फोन ऑफ आ रहा है। क्या नाम है? सानिया कुमारी। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।